आज से एक व्यवस्था मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हर रविवार रात के 9 बजे आप जो भी पर्सन कमेंट में लिखते हैं या व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर पूछते हैं, उन पर्सनों पर अब छोटा जवाब नहीं दिया जाएगा। अब उन पर्सनों का पूरा वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि जो पर्सन एक व्यक्ति पूछता है वही पर्सन भीतर ही भीतर सैकड़ों और लोगों को भी परेशान कर रहा होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि कोई पूछ लेता है और कोई चुप रह जाता है। आज का विषय भी ऐसे ही एक पर्सन से लिया गया है। किसी ने मुझसे पूछा है, उम्र लगभग 20 से 22 साल के आसपास है, लेकिन यह पर्सन किसी एक उम्र तक सीमित नहीं है। लड़का हो या लड़की, किसी के भी भीतर यह पर्सन उठ सकता है। पर्सन यह है कि मेरे भीतर बहुत तेज ऊर्जा रहती है। कभी जिम में, कभी सामान्य जीवन में बार बार उत्तेजना हो जाती है। मैं उस ऊर्जा को रोक नहीं पाता। समझ में नहीं आता कि यह स्वाभाविक है या गलत। इसे दबाऊं, इसे लड़ूं या इसी किसी तरह ख़त्म कर दूं। सबसे पहले मैं यह कह देना चाहता हूं कि यह पर्सन केवल शरीर का नहीं है, क्योंकि शरीर तो समय के साथ कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन कई बार इच्छा तब भी बनी रहती है। इसका अर्थ यह है कि हम जिस चीज़ को वासना, सेक्स या काम कह रहे हैं, हमने इसे ठीक से समझा ही नहीं। इस वीडियो में हम बहुत शांति से यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऊर्जा क्या है और इच्छा क्या है। जवान शरीर में जो जोश होता है और मन में जो कभी न भरने वाली भूख होती है, ये दोनों एक नहीं हैं, लेकिन हम इन्हें एक मान लेते हैं और यहीं से डर, अपराध बोध और उलझन शुरू होती है। इस बातचीत में न आपको डराया जाएगा, न यह कहा जाएगा कि सब कुछ गलत है, और न यह कहा जाएगा कि सब कुछ सही है। हम शास्त्र के आधार पर बात करेंगे, विज्ञान के आधार पर बात करेंगे और ध्यान के अनुभव के आधार पर बात करेंगे। यह समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्स क्या है, ऊर्जा क्या है, इच्छा क्या है, कब यह शरीर की होती है, कब यह मन की बन जाती है, और इन दोनों का समाधान एक जैसा क्यों नहीं हो सकता। इस वीडियो को जल्दी से सुनने के लिए नहीं है, इसे तब सुनिए जब आपका काम पूरा हो चुका हो, जब मन फ्री हो, और खासकर रात के समय जब आप शांति से केवल सुन सकें। क्योंकि यहाँ बात किसी नियम की नहीं है, यहाँ बात किसी पाप या पुण्य की नहीं है, यहाँ बात सिर्फ समझ की है। और जब समझ आती है तो बहुत सी बेचैनियाँ बिना लड़े ही शांत हो जाती है। अब हम धीरे धीरे इसी समझ में प्रवेश करेंगे। अब बात करते हैं, वासना एक नहीं दो है। सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि समस्या वासना नहीं है, समस्या वासना को गलत समझ लेना है। अधिकांश लोग जब वासना शब्द सुनते हैं तो उनके मन में एक ही चीज़ आती है, सेक्स की चाह, उत्तेजना, शरीर का आकर्षण। और यहीं से पहले भूल शुरू होती है, क्योंकि जो चीज़ हम एक मान लेते हैं असल में वे एक नहीं होती। वासना दो प्रकार की होती है, लेकिन हमने उन्हें गुड़ मड़ कर दिया। और जब दो अलग चीज़ों को एक मान लिया जाता है तो समाधान कभी सही नहीं निकलता। एक वासना वह है जो ऊर्जा से उठती है, और दूसरी वासना वह है जो मन की अतृप्त इच्छा से उठती है। अब इन दोनों को धीरे धीरे समझते हैं। लोग वासना को एक ही क्यों मानते हैं? क्योंकि जब शरीर में उत्तेजना आती है तो मन तुरंत कहानी बना लेता है। शरीर कुछ अनुभव करता है, मन तुरंत उसका अर्थ निकाल लेता है, और मन का अर्थ हमेशा एक ही दिशा में आ जाता है, या तो डर की तरफ, या अपराध बोध की तरफ, या फिर अति की तरफ। मन यह नहीं देखता कि जो घट रहा है वह शरीर में हो रहा है या मन में, वह दोनों को एक ही मान लेता है। इसलिए कोई कहता है मेरे अंदर बहुत वासना है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि किस वासना की बात कर रहा है।
जब शरीर जवान होता है, जब उसमें शक्ति होती है, जब उसमें गति होती है, तो शरीर स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करता है। यह प्रतिक्रिया किसी विचार से पहले होती है या कल्पना से पहले होती है। यह शरीर का स्वभाव है। इसे आप ऊर्जा कह सकते हैं, इसे आप जीवन शक्ति कह सकते हैं। यह न अच्छी है न बुरी, यह वैसी ही है जैसे आग में गर्मी होती है और पानी में ठंडक। लेकिन जैसे ही यह ऊर्जा उड़ती है, मन तुरंत उस पर लेबल लगा देता है। यह गलत है, यह पाप है, मुझे इसे रोकना चाहिए, और यहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। अब दूसरी वासना को समझिए। यह वासना शरीर से नहीं उठती, यह कल्पना से उठती है, यह स्मृति से उठती है, यह आदत से उठती है। शरीर थका हो सकता है, बीमार हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, फिर भी मन चाहा करता है। क्यों? क्योंकि मन कभी अनुभव नहीं चाहता, मन हमेशा दोहराव चाहता है। मन कहता है जो सुख मिला था वह फिर चाहिए, और यह चाह कभी पूरी नहीं होती। यही वह वासना है जो उम्र के साथ नहीं जाती, जो शरीर के खत्म होने पर भी बनी रहती है, और यही वासना असली बंधन है। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति ऊर्जा से उठी चाह को मन की अतृप्त इच्छा समझ ले तो क्या होगा? वह अपने शरीर से लड़ने लगेगा, वह खुद को दोषी मानने लगेगा, वह डर से जीने लगेगा। और अगर कोई व्यक्ति मन की अतृप्त इच्छा को सिर्फ शरीर की जरूरत समझ ले तो क्या होगा? वह बार बार उसी चक्कर में फंसेगा, उसे कभी तृप्ति नहीं मिलेगी। यही भ्रम है और यही मूल समस्या है। विज्ञान साफ कहता है कि शरीर आधारिक उत्तेजना और मानसिक कल्पना दो अलग प्रक्रिया है। शरीर में नर्व सिस्टम, हार्मोन, ऊर्जा ये अपने नियम से चलते हैं। मन में स्मृति, कल्पना, आदत ये अपने नियम से चलती हैं। लेकिन जब स्मृति शरीर की अनुभूति पर चढ़ जाती है तो व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि वह क्या अनुभव कर रहा है, और वह सब कुछ एक नाम दे देता है, वासना। शास्त्रों ने कभी नहीं कहा कि काम और तृष्णा एक है। काम को शक्ति कहा गया, तृष्णा को बंधन कहा गया। काम शरीर से जुड़ा है, तृष्णा मन से जुड़ी है। इसलिए शास्त्र यह कहते हैं कि इच्छा मूल बंधन है, ऊर्जा नहीं। लेकिन हमने उल्टा कर दिया, हमने ऊर्जा को दोषी ठहरा दिया और इच्छा को पहचाना ही नहीं। ध्यान में कोई सिद्धांत नहीं चाहिए, कोई विश्वास नहीं चाहिए। ध्यान में बस देखना होता है। जब कुछ उठता है तो आप देखते हैं यह शरीर में संवेदना है या मन में चित्तर, यह सांस से जुड़ा है या स्मृति से। अगर आप देख पा रहे हैं तो आप उलझेंगे नहीं। ध्यान आपको यही सिखाता है, अनुभव और कल्पना में फ़र्क। जिस दिन यह फ़र्क साफ हो जाता है उसी दिन वासना समस्या नहीं रह जाती। अब एक बहुत ईमानदार प्रश्न उठता है, अगर वासना सिर्फ शरीर की चीज़ होती, अगर यह सिर्फ हार्मोन का खेल होती, तो जैसे जैसे शरीर कमज़ोर होता, जैसे जैसे उम्र बढ़ती, जैसे जैसे बीमारी आती, वैसे वैसे इच्छा भी समाप्त हो जानी चाहिए थी। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि शरीर थक चुका है, ऊर्जा नहीं है, बल नहीं है, फिर भी भीतर चाह उठती है। यह विरोधाभास है, और इसी विरोधाभास से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विषय केवल शरीर का नहीं है। शरीर जब थकता है तो उसकी शक्ति घटती है, संवेदना की तीव्रता कम होती है, प्रतिक्रिया धीमी पड़ती है। लेकिन मन का थकना और शरीर का थकना एक ही बात नहीं है। मन शरीर से अलग नियमों पर चलता है। मन समय से नहीं सीखता, मन अनुभव से नहीं सीखता, मन सिर्फ याद से चलता है। जो सुख कभी मिला था मन उसे पकड़ लेता है और वह कहता है फिर चाहिए। यह फिर चाहिए शरीर की मांग नहीं, यह मन की आदत है। अगर यह सिर्फ हार्मोन का विषय होता तो हार्मोन घटते ही इच्छा भी घट जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हार्मोन शरीर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, लेकिन इच्छा
प्रतिक्रिया नहीं, इच्छा स्मृति की छाया है। मन अतीत को वर्तमान में खींच लाता है और उस अतीत को फिर से जीना चाहता है। यही कारण है कि कभी कभी शरीर साथ नहीं देता, लेकिन मन फिर भी खींचता रहता है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से समझते हैं यह कैसा होता है। विज्ञान इसे बहुत साफ शब्दों में समझाता है। जब किसी अनुभव से सुख का अनुभव होता है तो मस्तिष्क में डोपामिन नामक रसायन सक्रिय होता है। लेकिन समस्या डोपामाइन नहीं है, समस्या डोपामिन की आदत है। मस्तिष्क सीख लेता है यह अनुभव सुख देता है और फिर वह उसी अनुभव को बार बार मांगता है। यह मांग शरीर की स्थिति नहीं देखती, यह उम्र नहीं देखती, यह बीमारी नहीं देखती, यह केवल पहले मिले सुख की स्मृति पर चलती है। इसलिए इसे स्मृति आधारित चाह कहा जा सकता है। शास्त्रों ने बहुत पहले इस बात को पहचान लिया था। उन्होंने कहा, वासना एक पल की होती है, लेकिन वासनाएं जमा होती जाती है। वासना अनुभव है, वासनाएं स्मृति है। अनुभव तो खत्म हो जाता है, लेकिन स्मृति मन में रह जाती है और वही स्मृति बार बार दोहराव जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, पुनरावृत्ति का कारण अनुभव नहीं, आसक्ति है। और जब तक आसक्ति देखी नहीं जाती तब तक चक्कर चलता रहता है। ध्यान यहाँ कोई लड़ाई नहीं सिखाता, ध्यान कोई रोक नहीं सिखाता। ध्यान सिर्फ यह सिखाता है कि जब इच्छा उठे तो उसे तुरंत पूरा मत करो और उसे तुरंत दबाओ भी मत। बस उसे देखो, देखो कि वह शरीर में है या मन में। अगर वह शरीर में है तो वह संवेदना होगी, गर्मी होगी, कंपन होगा। अगर वह मन में है तो वह चित्तर होगा, कहानी होगी, याद होगी। और जिस क्षण आप यह फर्क देख लेते हैं, उसी क्षण इच्छा की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि जो देखा गया वह अब अंधा नहीं रहा। अब जरा इस बात को शांति से समझिए कि जिसे हम जवान जोश कहते हैं, उसे इतनी जल्दी दोषी क्यों बना दिया जाता है। जवान शरीर में शक्ति होती है, उसमें गति होती है, उसमें विस्तार की इच्छा होती है। यह जीवन का स्वभाव है, इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इस शक्ति को बिना समझे वासना का नाम दिया जाता है। शरीर जब युवा होता है तो उसकी हर अनुभूति तीव्र होती है। भूख भी तेज लगती है, प्यास भी ज़्यादा लगती है, थकान भी गहरी होती है और उसी तरह यौन संवेदना भी तीव्र होती है। यह कोई नैतिक प्रश्न नहीं है, यह शरीर का स्वभाव है। विज्ञान भी यही कहता है कि जवान उम्र में हार्मोन गतिविधि अपने शिखर पर होती है, ऊर्जा का स्तर ऊंचा होता है, शरीर प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहता है। यह शक्ति न अच्छी है न बुरी, यह वैसी ही है जैसे नदी में बहाव होता है। अगर बहाव है तो उसमें दोष नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, हमने बहाव को ही अपराध बना दिया। और जब किसी को यह सिखा दिया जाता है कि तेरे भीतर जो शक्ति है वह गलत है, तो वह व्यक्ति अपने ही शरीर से डरने लगता है। यहीं से जवान व्यक्ति अपराध बोध में जीने लगता है। उसे लगता है कि मेरे भीतर कुछ गड़बड़ है, मैं ठीक नहीं हूँ, जबकि सच्चाई यह है कि शरीर अपना काम कर रहा होता है। शास्त्रों ने कभी नहीं कहा कि काम शक्ति पाप है। शास्त्रों ने तो उसे जीवन की मूल शक्ति कहा है। लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि शक्ति को समझना जरूरी है, वरना वही शक्ति बंधन बन जाती है। यही अंतर है। संयम का अर्थ कभी भी यह नहीं रहा कि शक्ति को कुचल दिया जाए। संयम का अर्थ शक्ति को पहचानना, उसे साथ सजग रहना। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर की ऊर्जा को देखा नहीं, समझा नहीं, वह या तो उससे डरता है या फिर उसमें बह जाता है, और दोनों ही स्थितियां संतुलन नहीं देती। ध्यान यहाँ बहुत सरल काम करता है। ध्यान कहता है, कुछ भी बदलने से पहले अनुभव को महसूस करो। जब शरीर में ऊर्जा उठती है तो उसे तुरंत गलत मत कहो, उसे तुरंत सही भी मत कहो। बस देखो यह ऊर्जा कहाँ है, कैसे है, किस रूम में है।
आप देखेंगे कि शरीर में ऊर्जा एक लहर की तरह आती है। वह स्थिर नहीं रहती, वह ऊपर उठती है, फिर शांत हो जाती है। लेकिन अगर उसी क्षण मन बीच में आ जाए तो कहानी बनाने लगे तो वही ऊर्जा उलझन बन जाती है। इसलिए समस्या ऊर्जा नहीं, समस्या यह है कि हमने ऊर्जा को बिना समझे नाम दे दिया। जब जवान जोश को बिना डर के देखा जाता है तो वह शत्रु नहीं रहता, वह जीवन की शक्ति बन जाता है। जिस दिन यह समझ आ जाती है उस दिन शरीर से लड़ाई समाप्त हो जाती है। अब जरा इस बात को समझिए कि जिसे हम मन की भूख कहते हैं वह इतनी अजीब क्यों है। शरीर की भूख पूरी होती है, पानी पीने से प्यास बुझती है, भोजन से भूख शांत होती है, थकान के बाद नींद आ जाती है। लेकिन मन की भूख जितना दो उतनी बढ़ती जाती है। यही पहली पहचान है कि यह भूख शरीर की नहीं। मन हमेशा और चाहिए में जीता है। अभी जो मिला है वह अगले ही क्षण कम लगने लगता है। अभी जो सुख है वह टिकता नहीं और हम सोचते हैं कि शायद हमने सही चीज़ नहीं चुनी, शायद अगली बार कुछ और बेहतर मिलेगा। यहीं से भ्रम शुरू होता है। सुख और इच्छा को हम एक समझ लेते हैं। हमें लगता है कि इच्छा पूरी होगी तो सुख मिलेगा, लेकिन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो सुख हमेशा इच्छा पूरी होने से पहले नहीं, इच्छा के शांत होने के क्षण में आता है। विज्ञान भी यही बताता है। मन का सुख असल में डोपामिन की आदत से जुड़ा है। डोपामिन आनंद का हार्मोन नहीं है, यह चाह का हार्मोन है। यह कहता है और चाहिए। जब कोई वस्तु, व्यक्ति या अनुभव पहली बार मिलता है तो मन में एक तीव्रता आती है, लेकिन वही अनुभव बार बार दोहराने पर कमज़ोर पड़ने लगता है। फिर मन उस अनुभव की कल्पना करने लगता है, वह स्मृति में जीने लगता है, वह भविष्य की तस्वीरें बनाने लगता है। यही कल्पना का लूप है। विचार, स्मृति और उम्मीद आपस में घूमते रहते हैं और व्यक्ति सोचता है कि मैं सुख की तलाश कर रहा हूँ, जबकि वह केवल चाह की आग को हवा दे रहा होता है। शास्त्र इसे तृष्णा कहते हैं। तृष्णा का अर्थ है वह इच्छा जो पूरी होकर भी समाप्त नहीं होती, जो पाने के बाद भी अधूरी ही रहती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि असंतोष का कारण वस्तु की कमी नहीं, तृष्णा की उपस्थिति है। मन को जो मिल जाता है वह पुराना हो जाता है और जो नहीं मिलता वह चमकने लगता है। यही मन का स्वभाव है। ध्यान यहाँ कोई युद्ध नहीं करता, ध्यान मन को सुधारने नहीं आता, ध्यान केवल देखने की कला सिखाता है। जब इच्छा उठे तो उसे दबाओ मत, उसके पीछे दौड़ो मत, बस देखो यह इच्छा कहाँ से उठी, किस स्मृति से जुड़ी है, किस कल्पना को पकड़ रही है। आप पाएंगे कि इच्छा अपने आप में ठोस नहीं है, वह विचारों की एक श्रृंखला है जो देखे जाने पर धीरे धीरे ढीली पड़ जाती है। जिस दिन आप मन की भूख को देखना सीख लेते हैं उसी दिन उसका आधा जोर टूट जाता है, क्योंकि मन की भूख अंधेपन में ही मजबूत रहती है, देखे जाने पर वह अपनी ही परछाई बन जाती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी गलती सामने आती है, वह गलती जो लगभग हर व्यक्ति करता है। दो अलग चीज़ों को एक मान लेना। जब शरीर में ऊर्जा उड़ती है और मन में चाह चलती है तो व्यक्ति सोचता है यह सब एक ही है और यहीं से डर पैदा होता है। डर इस बात का नहीं होता कि ऊर्जा है, डर इस बात का होता है कि कहीं मैं गलत ना हो जाऊं, कहीं मुझ में पाप ना हो जाए, कहीं मेरी छवि खराब ना हो जाए। और डर आते ही दमन शुरू हो जाता है। व्यक्ति कहता है यह नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, जिस चीज़ से आप लड़ते हैं वही ताकतवर होती जाती है। विज्ञान इसे साफ शब्दों में कहता है, जब आप किसी प्राकृतिक प्रतिक्रिया को दबाने की कोशिश करते हैं तो वह अंदर और जोर से लौटती है, जिसे रिबाउंड प्रभाव कहते हैं। जितना ज़्यादा आप मन को रोकते हैं उतना ही वह छुपकर और विकृत होकर फिर से उभरता है।
इसलिए दमन कभी शांति नहीं देता, वह केवल डर को बढ़ाता है। और जब डर जुड़ जाता है तो नैतिकता भी रोग बन जाती है। व्यक्ति अच्छा बनने की कोशिश में अपने ही भीतर के सत्य से कट जाता है। शास्त्र इसे अज्ञान कहते हैं। अज्ञान इसलिए मूल पाप कहा गया क्योंकि उसमें व्यक्ति देखता नहीं, समझता नहीं, बस मान लेता है। वह ऊर्जा को दोषी बना लेता है, जबकि दोष उसके भ्रम में होता है। काम शक्ति को शास्त्रों ने कभी गंदा नहीं कहा। उन्होंने कहा अविवेक बंधन है। अविवेक मतलब बिना समझे सब कुछ एक मान लेना। ध्यान यहाँ कोई नैतिक शिक्षा नहीं देता। ध्यान कहता है विरोध मत करो, न ऊर्जा से लड़ो, न विचारों से, न खुद को दोषी ठहराओ, न खुद को सही साबित करने दौड़ो। बस देखो कि शरीर में क्या हो रहा है और मन में क्या कहानी चल रही है। जब देखने वाला जागता है तो भ्रम ढहने लगता है, और भ्रम के गिरते ही डर अपने आप चला जाता है, क्योंकि डर सच में नहीं, भ्रम से पैदा होता है। अब जरा ईमानदारी से देखिए, जब मन में कोई चाह उठती है और हम उसे तुरंत रोकने की कोशिश करते हैं तो बाहर से भले ही शांति देखे, अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। दमन से ऊर्जा रुकती नहीं, वह दिशा बदल देती है। अब देखेंगे, जितना ज़्यादा व्यक्ति खुद से कहता है यह नहीं सोचना है, उतनी ही ज़्यादा वह कल्पनाएं भीतर घूमने लगती है। क्योंकि मन आदेश नहीं मानता, वह दबाव में और तीव्र हो जाता है। विज्ञान इसे तुरंत साफ ढंग से समझाता है। जो अनुभव हम स्वीकार नहीं करते वह सब कॉन्सेंस में चला जाता है। वहाँ वह चुप नहीं बैठता, वह लगातार पीछे से दबाव बनाता रहता है, और यही दबाव कल्पनाओं को बढ़ाता है, अचानक उत्तेजनाओं को जन्म देता है और व्यक्ति को खुद से ही डराने लगता है। यहीं से दोहरा जीवन शुरू होता है। बाहर व्यक्ति संयमी दिखता है और भीतर संघर्ष में जलता रहता है। बाहर सही बनने की कोशिश और भीतर छुपी हुई आग। यह समाधान नहीं, यह केवल टालना है। शास्त्र इसलिए वैराग्य और पलायन में फर्क करते हैं। पलायन मतलब देखने से भाग जाना, वैराग्य मतलब समझ के बाद अपने आप ढीला पड़ जाना। जो चीज़ समझ से छूटती है वह गिरती है, और जो डर से छोड़ी जाती है वह और जगड़ती है। ध्यान का मार्ग न रोकने का है, न बह जाने का। ध्यान कहता है स्वीकार करो। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि आप कुछ करने लगे। स्वीकार का अर्थ जो हो रहा है उसे जागरूकता में आने देना। जब आप ऊर्जा को बिना नाम दिए, बिना दोष दिए सिर्फ महसूस करते हैं तो पहली बार आप भीतर मुक्त होते हैं, क्योंकि जागरूकता में ही कुछ भी विकृत नहीं होता, विकृति अंधेरे में होती है। यहीं से समाधान की वास्तविक दिशा अपने आप खुलने लगती है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझने की है। ऊर्जा जब शरीर में उड़ती है तो समस्या वहाँ नहीं होती। समस्या तब शुरू होती है जब मन उसे तुरंत किसी दिशा में ले जाना चाहता है। मन का स्वभाव है नाम देना, चित्र बनाना, कहानी रचना। ऊर्जा एक क्षणिक अनुभूति होती है, लेकिन मन उसे पकड़ लेता है और स्मृति से जोड़ देता है। यहीं से उत्तेजना वासना में बदलती है। विज्ञान इसे कंडीशनिंग कहता है। बार बार देखी गई चीज़ें, बार बार दोहराई गई कल्पनाएं मस्तिष्क में एक तय रास्ता बना देती है। ऊर्जा उठी नहीं, मन उसी पुराने रास्ते पर दौड़ पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं कि ऊर्जा गलत है, इसका मतलब यह है कि मन प्रशिक्षित नहीं है। शास्त्र इसी को असंयम कहते हैं। असंयम का अर्थ दमन नहीं, असंयम का अर्थ बिना होश के बह जाना। संयम कोई पकड़ नहीं है, संयम होश है। ध्यान में जब आप ऊर्जा को शरीर में उड़ते हुए सीधे महसूस करते हैं, बिना उसे सोच में बदले, तो आप पहली बार देखते हैं कि वह ऊर्जा अपने आप बदलती है। कभी वह गर्मी बनती है, कभी कंपन, कभी केवल जीवन शक्ति का एहसास। जब मन बीच में नहीं कूदता तो ऊर्जा ऊपर भी जा सकती है, शांत भी हो सकती है और रचनात्मक भी बन सकती है। यहीं पर व्यक्ति के पहली बार अपने अनुभवों पर भरोसा होता है। उसे बाहर से किसी डर की जरूरत नहीं रहती।
समस्या ऊर्जा की नहीं है, समस्या अवचेतन आदतों की है। और आदत समझ से छूटती है, जबरदस्ती से नहीं। यहीं से व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर एक नई स्वतंत्रता महसूस करता है। अब यहाँ आकर बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। अब तक जो भी देखा, समझा, सुना, उसके बाद एक तीसरा मार्ग अपने आप सामने आता है। यह मार्ग न दमन का है और न भोग का, क्योंकि दमन में डर है और भोग में बेहोशी। ध्यान का मार्ग इन दोनों के बीच का नहीं, इन दोनों के पार का है। जब ऊर्जा उड़ती है तो आप उसे रोकते नहीं, लेकिन उसके पीछे भागते भी नहीं, और पहली बार आप देखने वाले बनते हैं। और देखने से चीज़ें बदलती है। यह कोई मान्यता नहीं, यह सीधा अनुभव है। विज्ञान इसे न्यूरोपोलिसिटी कहता है। जिस मार्ग पर मस्तिष्क बार बार चलता है वही मजबूत होता है। लेकिन जब आप पुराने रास्ते पर चलना बंद कर देते हैं और केवल साक्षी बनते हैं तो धीरे धीरे वह रास्ता कमज़ोर पड़ने लगता है। ध्यान में आप कुछ नया नहीं जोड़ते, आप सिर्फ पुराने डरे को ऊर्जा देना बंद करते हैं। शास्त्र इसे को साक्षी भाव कहते हैं। साक्षी भाव का अर्थ नैतिक बनना नहीं है। साक्षी भाव का अर्थ जो हो रहा है उसे बिना आक्षेप के देखना। जब इच्छा उठे तो उसे अच्छा या बुरा मत कहिए, बस देखेगी वह कहाँ उठ रही है, कैसे चल रही है और कितनी देर तक टिकती है। आप पाएंगे कोई भी इच्छा सदा नहीं रहती, वह आती है, तीव्र होती है और फिर ढीली पड़ जाती है। लेकिन यह तब दिखता है जब आप बीच में नहीं कूदते। यही प्रत्यक्ष अभ्यास है। न मंत्र जोड़ना, न कल्पना बदलनी है, न ऊर्जा को कहीं भेजना है। बस शरीर में जो है उसे शरीर में रहने देना, मन में जो है उसे मन में देखने देना, और जो दिख रहा है वही आप है। यहीं से पहली बार व्यक्ति को अपने ऊपर भरोसा होता है। उसे नियम की नहीं, जागरूकता की ज़रूरत महसूस होती है, और यह भरोसा धीरे धीरे जीवन को सरल बना देता है। ध्यान कोई समाधान नहीं देता, ध्यान भ्रम हटाता है, और जब भ्रम हटता है तो समाधान अपने आप प्रकट हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत स्वाभाविक व्यवहारिक बात सामने आती है। अक्सर लोग एक ही तरीका सब पर लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि जो शरीर में उठ रहा है और जो मन में चल रहा है उसका इलाज एक ही होगा। यही चूक होती है, क्योंकि शरीर और मन एक ही भाषा नहीं बोलते। शरीर ऊर्जा से चलता है, मन स्मृति और अर्थ से चलता है। अगर शरीर में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है तो उसे सिर्फ समझ से नहीं सुलझाया जा सकता। शरीर को गति चाहिए, प्राण को प्रवाह चाहिए, सही दिशा चाहिए। विज्ञान साफ कहता है शरीर की प्रक्रियाएं मोटर सिस्टम और हार्मोन बैलेंस से जुड़ी होती है। वहाँ केवल सोच बदलने से पूरा समाधान नहीं होता। वहीं मन की इच्छा शरीर से नहीं, स्मृति से जन्म लेती है। वह अतीत की छवियों से जुड़ी होती है, कल्पनाओं से चलती है। इसलिए मन की इच्छा को व्यायाम से नहीं मिटाया जा सकता। वहाँ समझ चाहिए, जागरूकता चाहिए। शास्त्र इसी को कर्म और ज्ञान का भेद कहते हैं। कर्म वहाँ शरीर को कुछ करना है, ज्ञान वहाँ जहाँ मन को देखना है। अगर आप शरीर की ऊर्जा को मन से रोकने की कोशिश करेंगे तो संघर्ष होगा, और अगर मन की इच्छा को शरीर से निकालने लगेंगे तो उलझन होगी। ध्यान में दोनों के लिए अलग अलग साक्षी बनते हैं। शरीर साक्षी में आप केवल संवेदनाओं को देखते हैं, गर्मी, कंपन, दबाव, गति, कोई कहानी नहीं। मन साक्षी में आप विचारों को देखते हैं, चित्र, यादें, संवाद, कोई भागीदारी नहीं। जब दोनों को उनकी उनकी जगह पर देखा जाने लगता है तो पहली बार भीतर तालमेल बनता है। ऊर्जा को शरीर में सम्मान मिलता है, इच्छा को मन में प्रकाश मिलता है, और दोनों आपको खींचना बंद कर देती है। यहीं से साधना कठोर नहीं, स्वाभाविक होने लगती है। अब यहाँ एक बहुत नाजुक बात आती है जिससे अक्सर आध्यात्मिक मार्ग में भी समझा नहीं जाता। गिर जाना
फिसल जाना, कभी अपने ही संकल्प से चूक जाना, यह मानव है। समस्या गिरने में नहीं होती, समस्या उसके बाद खुद के साथ जो व्यवहार होता है वहाँ होती है। अक्सर व्यक्ति गिरने के बाद खुद पर क्रोध करता है, खुद को नीचा दिखाता है, अपने मन में अपने खिलाफ सजा चलाता है। विज्ञान इसे सेल्फ पनिशमेंट साइकिल कहता है। जब व्यक्ति अपराध बोध में जाता है तो तनाव बढ़ता है, तनाव से फिर वही आदत और तेज हो जाती है। इस तरह गिरावट और गलानी एक दूसरे को पोषित करने लगते हैं। गलानी इसलिए विष है क्योंकि वह सुधार नहीं लाती, वह केवल पहचान तोड़ती है। व्यक्ति खुद को असफल मानने लगता है, और जो खुद को असफल मान लेता है वह भीतर ही और कमज़ोर हो जाता है। शास्त्र करुणा की बात इसलिए करते हैं, करुणा का अर्थ है छूट देना नहीं, करुणा का अर्थ है यथार्थ को देखना बिना हिंसा के। अपने साथ कठोर होना कोई साधना नहीं है, वह भी एक तरह की हिंसा है। ध्यान में जब कोई चूक होती है तो हम उसे दबाते नहीं और न ही खुद को दोषी ठहराते हैं। हम बस देखते हैं कि कहाँ चूक हुई, किस अवस्था में मन था, क्या थकान थी, क्या असावधानी थी। यह देखना अपने आप में शिक्षा बन जाता है। स्वीकार का अभ्यास यहीं से शुरू होता है। स्वीकार का मतलब जो हुआ उसे सच मान लेना, न उसे सजाना, न उसे कुचलाना। जब व्यक्ति अपने ही अनुभव को मानवीय दृष्टि से देखने लगता है तो भीतर एक नरमी आती है, और यह नरमी कमजोरी नहीं होती, यह असली शक्ति बनती है। क्योंकि जहाँ करुणा होती है वहाँ सीख संभव होती है। अब यहाँ आकर यह देखना जरूरी हो जाता है कि साधना केवल आंख बंद करके बैठ जाने का नाम नहीं। जो जीवन आप जी रहे हैं वही आपकी साधना है। भोजन कैसा है, नींद पूरी है या नहीं, दिन भर मन कहाँ भटकता है, और स्क्रीन पर आप क्या देख रहे हैं, इन सब का सीधा असर इच्छा और उत्तेजना पर पड़ता है। यह कोई नैतिक बात नहीं, यह शरीर मन की यांत्रिकी है। विज्ञान साफ कहता है अनियमित नींद तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर देती है। अतिशय तीखा, भारी और असंतुलित भोजन शरीर की ऊर्जा को अस्थिर बनाता है, और लगातार दृश्य उत्तेजनाएं खासतौर पर स्क्रीन के माध्यम से मन में कल्पनाओं का भंडार भर देती है। फिर व्यक्ति ध्यान में बैठता है और सोचता है कि मन शांत क्यों नहीं हो रहा। शांत वही हो सकता है जिसे दिन भर अशांत न किया गया हो। शास्त्र इसी को मध्यम मार्ग कहते हैं। न त्याग का अतिरेक, न भोग की अति, न शरीर को सताना, न मन को खुला छोड़ देना। मध्यम मार्ग का अर्थ है संवेदनशीलता। यह देखना कि कौन सी आदत आपको बेचैन कर रही है और कौन सी स्वाभाविक रूप से शांत कर रही है। ध्यान दृष्टि यहाँ किसी नियम से नहीं आती, वह आती है दैनिक सजगता से। खाते समय केवल खाना खाना, चलते समय चलना महसूस करना, स्क्रीन देखते समय अपने भीतर की प्रतिक्रिया को देखना। जब जीवन के छोटे छोटे क्षणों में सजगता उतरने लगती है तो ध्यान अपने आप गहरा होने लगता है, और तब इच्छा कोई शत्रु नहीं रहती, वह बस एक संकेत बन जाती है कि कहीं संतुलन बिगड़ा है। संतुलन आते ही मन और शरीर दोनों स्वाभाविक शांति की ओर लौटने लगते हैं। अब यहाँ आकर एक बात बहुत साफ दिखाई देने लगती है। समस्या कभी वासना नहीं थी, समस्या भ्रम था। भ्रम यह था कि जो उठ रहा है वही मैं हूँ। भ्रम यह था कि इच्छा का उठना मेरी असफलता है। भ्रम यह था कि ऊर्जा को दबाए बिना शांति नहीं आ सकती। जब यह भ्रम धीरे धीरे टूटता है तो कुछ खास करने की जरूरत नहीं रहती। आप देखते हैं कि ऊर्जा अब भी उठती है, लेकिन वह आपको खींचती नहीं। इच्छा आती है लेकिन वह आदेश नहीं देती। विज्ञान इसे आदत का टूटना कहता है। जिस रास्ते पर मन बरसों से दौड़ रहा था वह रास्ता अब ऊर्जा नहीं पाता, न क्योंकि आपने उसे रोका बल्कि इसलिए क्योंकि आपने उसे देखा, और जो देखा जाता है वह अपनी पकड़ खो देता है। शास्त्र इसे अवस्था को मुक्त अवस्था कहते हैं। मुक्ति का अर्थ कुछ विशेष बन जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ जो है
उसे वैसे ही देखने की क्षमता, न पकड़ न प्रतिरोध। अब वासना कोई संघर्ष नहीं रहती, अब जीवन के साथ बहने लगती है। आप कुछ छोड़ते नहीं, कुछ पकड़ते नहीं, आप बस उपस्थित रहते हैं और इस उपस्थिति रहने में एक गहरा मौन उतरता है। यह मौन खालीपन नहीं है, यह वह जगह है जहाँ प्रश्न नहीं रहते और उत्तर की जरूरत भी नहीं रहती। यहीं यह समझ पूरी होती है, वासना नहीं मिटती, भ्रम मिटता है और भ्रम के मिटते ही जो बचता है वही आपका स्वभाव है, शांत, जागरूक, स्वतंत्र।